नमस्कार और एआई बुकवर्स में आपका स्वागत है, जहां एआई सिर्फ किताबें पढ़ता ही नहीं बल्कि उनके बारे में बातचीत भी करता है। जी हाँ, और आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में गहरे उतर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं मुल्क राज आनंद की कहानी ए पेयर ऑफ मुस्टैचियोज की। ये हमारे स्रोत का चैप्टर 2 है, जिस पर हम खास ध्यान देंगे। बिल्कुल, कहानी छोटी सी है पर समाज, शान और प्रतीकों के बारे में बहुत कुछ कहती है। सही कहा। हमारा मिशन क्या है? इस एक कहानी से क्या कहते हैं, महत्वपूर्ण विचारों को निकालना। हाँ, और देखना कि कैसे छोटी सी चीज जैसे मूंछें इतने बड़े सामाजिक मायने रख सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का एक मुख्य पात्र है सेठ रामानंद। हाँ, एक बनिया साहूकार जिसने हाल ही में गल्ले के व्यापार में काफी पैसा कमाया है। और फिर उसने क्या किया? अपनी बकरी जैसी मूंछों को ताव दे दिया। हाँ, ऊपर की तरफ मोड़ लिया, लगभग वैसी जैसे बाघ जैसी मूंछें होती हैं जो पारंपरिक रूप से रईस लोग रखते थे। अच्छा, और यहीं से कहानी में मोड़ आता है ना? बिल्कुल, क्योंकि खान आजम खान जो एक पुराने जमींदार खानदान से हैं, वो ये देख लेते हैं। और खान के लिए तो बाघ जैसी मूंछें उनकी खानदानी शान का प्रतीक हैं। जी हाँ, पीढ़ियों से। तो जब वो रामानंद को, जिसे वो सामाजिक रूप से अपने से नीचे मानते हैं, वैसी मूंछें रखे देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये उनका अपमान है। मतलब ये सिर्फ फैशन की बात नहीं रही। नहीं, बिल्कुल नहीं। खान के लिए ये सामाजिक व्यवस्था को तोड़ने जैसा है। मूंछें यहाँ सिर्फ चेहरे के बाल नहीं है, वो इज्जत, विरासत, सामाजिक रुतबे का प्रतीक बन जाती हैं। समझ गए। तो खान का गुस्सा इसी बात पर था कि रामानंद ने अपनी हद पार की। सही कहा। और फिर खान चुप नहीं बैठता, वो सीधा रामानंद की दुकान पहुंच जाता है। और क्या कहता है? गुस्से में कहता है, अपनी मूंछें नीचे करो, अपनी बकरी वाली औकात याद रखो। ओह, रामानंद क्या करता है फिर? रामानंद पहले तो भला शांत रहता है। कहता है कि वो समझ नहीं पा रहा कि खान साहब क्या कह रहे हैं। लेकिन खान तो अड़ गया होगा। हाँ, वो अड़ जाता है। हाँ। और तब रामानंद अपनी चालाकी दिखाता है। अच्छा, क्या करता है वो? वो कहता है ठीक है, और अपनी मूंछ की एक नोक नीचे कर लेता है। एक नोक? हाँ, और जैसे ही खान थोड़ा संतुष्ट होकर मुड़ता है, रामानंद तेजी से दूसरी नोक फिर ऊपर कर लेता है। अरे वाह, ये तो मजेदार है। खान ने जब देखा होगा तो? खान पलटता है और देखता है और आग बबूला हो जाता है। हाँ। उसे लगता है कि रामानंद उसका मजाक उड़ा रहा है, उसे सीधी सीधे चुनौती दे रहा है। तो ये मूंछों की लड़ाई तो पीछे रह गई। अब ये क्या कहते हैं, इज्जत और शायद पावर की लड़ाई बन गई। ये एक शक्ति संघर्ष है, सामाजिक ऊंच नीच का टकराव। और शायद ये उस बदलते समय को भी दिखाता है जहां पारंपरिक सत्ता को नई दौलत चुनौती दे रही थी। हाँ, रामानंद की बनिया वाली होशियारी और खान का वो अड़ा हुआ खानदानी गुरूर। कहानी का पूरा टेंशन इसी पर है, रामानंद की चालाकी और खान का वो अड़ियल अभिमान। और कहानी का अंत, वो तो और भी अजीब है। हाँ, जब खान फिर से जिद करता है कि मूंछें नीचे करो, तब रामानंद एक सौदा रखता है। क्या सौदा? वो कहता है, ठीक है, मैं अपनी मूंछ की दोनों नोकें नीचे रखूंगा, पर एक शर्त पर। शर्त क्या? अगर तुम अपनी सारी बची खुची जायदाद, घर, जमीन, बर्तन, कपड़े, सब कुछ मुझे बेच दो। क्या? सब कुछ? और खान क्या वो मान जाता है, सिर्फ मूंछों की शान के लिए? यही तो कहानी का सबसे बड़ा व्यंग्य है। खान मान जाता है। सच में? हाँ, अपने खानदानी गौरव के उस प्रतीक को, उन मूंछों को बचाने के लिए वो अपना सब कुछ लौटा देता है। ये तो बहुत अजीब बात है। ये दिखाता है कि सामाजिक दिखावा, वो खोखली इज्जत कभी कभी कितनी भारी पड़ सकती है असल चीजों से भी ज्यादा। ये प्रतीकों की ताकत और सामाजिक शान की बेतुकी लड़ाई पर एक तरह की टिप्पणी है। तो इस कहानी से, इस चैप्टर 2 से हमने क्या सीखा कि कैसे रोजमर्रा की चीजें भी गहरे सामाजिक मतलब ले सकती हैं? हाँ, और कैसे वो टकराव की वजह बन सकती हैं और लोग अपनी शान, अपने दिखावे के लिए क्या कुछ नहीं कर गुजारते। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है ना, कि आज हमारे समाज में ऐसी कौन सी छोटी छोटी चीजें हैं, शायद कपड़े या भाषा का तरीका या कोई और निशान, जो अनजाने में ही सही इतनी ही ताकत रखते हैं, जो हमें जोड़ते कम और शायद बांटते ज्यादा हैं। तो श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है, जरा उन प्रतीकों के बारे में सोचिए जिन्हें हम आज महत्व देते हैं। क्या वो हमें सच में एक करते हैं या हमें ऐसे तरीकों से बांट रहे हैं जिन्हें हम शायद देख भी नहीं पाते? बिल्कुल सोचने वाली बात है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हाँ, जरूर। शुक्रिया AI बुकवर्स देखने के लिए। मिलते हैं अगले बुक एडवेंचर में।